मॉनसून की पहली ही बारिश ने मुंबई में इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। सुबह से हो रही बारिश से मुंबई डूबी डूबी सी नजर आ रही है। दक्षिण मुंबई हो या उपनगर, सभी इलाकों में मॉनसून की पहली बारिश ने त्राही त्राही मचा दी है। मुंबई से लेकर ठाणे तक सड़कें जलमग्न दिखाई दे रही हैं। मुंबई के कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, बांद्रा, घाटकोपर और किंग सर्कल इलाके में सबसे ज्यादा मुसीबत दिखाई दे रही है। जुहू के पौष इलाके में भी पानी भरा हुआ है। जुहू के पौष इलाकों में नामी हस्तियों के बंगलों के बाहर सड़कें तालाब सी नजर आ रही हैं। जुहू में ही शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले रामायण के बाहर 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। ठाणे के सावरकर नगर में भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। मुंबई के बाहरी उपनगर दहिसर की जयराज बिल्डिंग के अंदर पानी घुस गया है। मुंबई का यह हाल तब है जब बीएमसी दावा कर रही थी कि मॉनसून के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, नालों की साफ सफाई हो चुकी है। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 इलाकों से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर जगह पानी पानी। जुहू यानी मुंबई का सबसे पॉश इलाका, जहां बड़े बड़े फिल्मी सितारे रहते हैं, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने इस इलाके का बुरा हाल कर दिया है। जुहू इलाके में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के रामायण बंगले के बाहर 1 फीट तक पानी भर गया है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। मुंबई में हो रही लगातार तेज मूसलाधार बारिश ने मुंबई के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई के निचले इलाके हों, हाई प्रोफाइल इलाके हों, समुद्र के किनारे वाले इलाके हों, जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं मुंबई के हाई प्रोफाइल जुहू इलाके में हूँ और जुहू इलाके में ये महमूद चौक की तस्वीर देखिए आप। जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी वहाँ पानी भरा हुआ है। सड़कों के दोनों सिरों पर पानी भरा हुआ है। वाहनों को इन पानियों में से गुजरना पड़ रहा है। कई छोटे वाहन हैं, बाइक है, रिक्शा है, जो बंद पड़ जा रही है। ये देखिए, इस गली में से एक तेज रफ्तार गाड़ी जिसके पहिए पानी में डूबे हुए हैं, ये आलम है। और ये जो आप गली देख रहे हैं, ये गली में दूसरे नंबर का जो आप बंगलो देख रहे हैं सफेद रंग का, ये रामायण बंगलो है, जो कि अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का बंगलो है। शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले के ठीक सामने की आप तस्वीर देखिए, सड़कों पर किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। और यही तस्वीर पूरे महमूद चौक पर देखने को मिल रही है। आप थोड़ा बाईं तरफ देखिए किस प्रकार से यहाँ महमूद चौक के दूसरे सिरे पर भी पानी भरा हुआ है। बहुत सारे वाहन यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा लग रहा है कि अगर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो गाड़ी बंद पड़ सकती है, इसलिए कई वाहन यहाँ से लौट जा रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई नजर आ रही हैं। सड़क के दूसरे छोर पर देखिए, आपको सफ़ेद रंग की गाड़ी बंद पड़ी हुई नजर आएगी और सामने एक लेन आपको नजर आएगा। और उस लेन में भी तस्वीर देखिए, दूर दूर तक जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके घुटनों तक पानी में से होते हुए उनको गुजरना पड़ रहा है। तो ये मुंबई के पॉश जुहू इलाके की तस्वीर है, जहां पर लगातार तेज मूसलाधार बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और पानी भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे लगातार तेज मूसलाधार मुंबई में बारिश हो रही है, मुंबई के कई इलाके जलमग्न होते चले जा रहे हैं और इस प्रकार की तस्वीरें बहुत सामान्य होती जा रही हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो मॉनसून की पहली बारिश और मुंबई पानी पानी, और ये तस्वीरें कोई पहली बार नहीं आ रही हैं। हर साल मॉनसून में यही हालत होती है। बीएमसी के बड़े बड़े दावे, लेकिन तस्वीर बिल्कुल हूबहू वैसी ही जैसी कि पिछले साल आई थी। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए सांता क्रूज इलाके से, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। जो मैं आपसे मृत्युंजय ये जानना चाहूंगी कि बीएमसी लगातार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश हुई फिर एक बार पोल पट्टी खुल गई। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मृत्युंजय? शायद मृत्युंजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। तो हमने आपको मुंबई के कई इलाकों से तस्वीरें दिखाई। हम कोशिश कर रहे हैं मृत्युंजय से बात कर सकें, और इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी पानी है मुंबई। मलाड, कांदिवली, किंग सर्कल, जुहू, अंधेरी और बांद्रा। जुहू वो इलाका जहां पे बड़े बड़े फिल्मी सितारों के कहा जाए बंगले हैं, 1 फीट तक वहां पर पानी भर गया है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मृत्युंजय, पहले तो कोरोना का कहर, लॉकडाउन, अब लॉकडाउन खुलने की बारी आई तो मॉनसून की पहली बारिश का कहर, पानी पानी मुंबई, लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर। शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है मृत्युंजय तक।
और ये 6 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीएमसी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब तस्वीरें मानसून की पहली बारिश के बाद निकलकर सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खुलती हुई भी दिखाई दे रही है। लाखों करोड़ों का बजट है बीएमसी का, और ये सांता क्रूज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर, रेल ट्रैक पर पानी भरा। पहले तो कोरोना का कहर, पूरा शहर लॉकडाउन में, अब लॉकडाउन खोला गया, ढील दी गई, तो ये मानसून की पहली बारिश का कहर। और ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। हम कोशिश करेंगे मृत्युंजय से एक बार फिर संपर्क साधने की। उससे पहले मैं आपको जुहू इलाके की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनका मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ कि पहले तो कोरोना का कहर, उसके चलते लोग घरों में कैद, अब मानसून की पहली बारिश में इस कदर पानी पानी हो गई मुंबई कि एक बार फिर यह अलर्ट जारी किया गया है कि जरूरत ना हो तो घर पे ही रहें। जी बिल्कुल, मानसून ने दस्तक दी है और बड़ी जोरदार दस्तक दी है और रेड अलर्ट के साथ दस्तक दी है। आज मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और वजह है ये, जरा इस तस्वीर को देखिए, आप कल्पना कर सकती हैं ये क्या है। ये है मुंबई का हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और ये जो दीवार देख रही हैं आप, ये मुंबई एयरपोर्ट की दीवार है, सेफ्टी वॉल है। वहां से एक जरा बाइक चालक को देखिए, आपको सिर्फ लाइट नजर आ रही होगी और उनका संघर्ष नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से वो पानी में संघर्ष करते हुए निकल रहे हैं। ये एयरपोर्ट से लगकर जो दीवार है, आपको कटीले तार नजर आ रहे होंगे, वो एयरपोर्ट का सेफ्टी वॉल है और उससे लगी हुई ये हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ये सांता क्रूज इलाके की तस्वीर देखिए। सड़कों पर ट्रैफिक दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि 6 लेन की सड़क में 4 लेन तो है वो पानी में डूबी हुई है। आप इससे कल्पना कर सकती है कि आवाजाही की हालत क्या होगी। और जरा इन युवकों को देखिए, ये दरअसल तलाश कर रहे हैं कि क्या कोई प्लास्टिक की चीज तो नहीं फंसी है जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही है। ये यहाँ के स्थानीय युवक हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह अगर कहीं मैन होल में प्लास्टिक की थैली फंसी हो तो उसे निकाला जाए। जरा इस कार को देख लीजिए आप, ये हाईवे के बगल में कार पार्क थी, ऑल्टो कार। ये ऑल्टो कार के पहिए पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। उसके ठीक आगे देखिए एक दूसरी कार है, वो पानी में डूबी हुई है। वहाँ वैगनार कार पानी में डूबी हुई है। उसके ठीक पीछे एक स्कूल बस है, वो पानी में डूबी हुई है। ये हाईवे का हाल है। आप हाईवे की तस्वीरों को देखकर आप कल्पना कर लीजिए कि मुंबई में मानसून ने जो दस्तक दी है, कितनी बड़ी आफत भरी दस्तक दी है। और ये हाईवे का नज़ारा देख लीजिए कि 4 लेन 6 लेन की सड़क में से सिर्फ 2 लेन चल रहे हैं। आपको बता दें कि हम अंधेरी इलाके से थे, अंधेरी इलाके से यहाँ पहुँचने में हमें 45 मिनट का समय लगा, जो कि ये दूरी 5 मिनट में तय होती है। वजह यही है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। जब हाईवे का ये हाल है तो आप कल्पना कर सकती हैं कि मुंबई की और निचले इलाकों का और बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मृत्युंजय, और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ऐसी भी तस्वीरें आती है कि कई जगह सड़कों पर मेन होल्स खुले हुए होते हैं। मेरी दूसरी सहयोगी लता हमारे साथ जुड़ रही है दादर इलाके से, उनका मैं रुख करूंगी। लता, दादर में क्या तस्वीरें हैं? सांता क्रूज में तो स्थिति बेहद विकट है और गंभीर है। जी लता, आप बनी रहिए। मृत्युंजय का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी। मृत्युंजय, लता ने भी हमें तस्वीरें दिखाई, लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखने को मिल रही हैं। आप भी हाईवे की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। 2 लेन्स वहां पर जो है वो भी पूरी तरह भरी हुई है। मृत्युंजय, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले रौनक कुकड़े का मैं रुख कर लेती हूँ। परेल में वो मौजूद है। रौनक, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मुझे? आप क्या तस्वीरें? जी देखिए शोभना, मैं इस वक्त लोअर परेल के इलाके में हूँ। यहाँ पर कुछ देर पहले ही
जो है वो पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर जिस तरह से पंप बीएमसी ने लगाया है उसकी वजह से पानी जो है वो यहाँ पर ड्रेन होना शुरू हुआ है। लेकिन अब फिर एक बार बारिश जो है यहाँ पर बारिश ने अपना रुख जो है वो तेज़ किया हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई में करीबन 140 से 160 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है और मौसम विभाग की तरफ से जो पहले ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए जारी किया गया था, अब उसे बदलकर रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग और बीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कई जो निचले इलाके वहाँ पर पानी जो है वो लगातार जमा हो रहा है। उसकी वजह से कई जगह पर गाड़ी भी जो है वो फंसती दिखाई दे रही है। जी शोभना। रौनक, कल आदित्य ठाकरे हमारे साथ थे, जितेंद्र दीक्षित ने उनको इंटरव्यू किया था और उनका ये कहना था कि हाई टाइड के चलते, मानसून के चलते हुए इस तरीके की दिक्कतें आती हैं कि पानी बैक मारता है। आज समुद्र की क्या स्थिति है, क्या हाई टाइड है वहां पर? जी देखिए, जो बीएमसी और मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक सुबह 11:23 पर 4.8 मीटर ऊंची लहरें उठेगी हाई टाइड के वक्त। उस वक्त हाई टाइड था, लेकिन फिलहाल हाई टाइड की सिचुएशन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से लगातार तेज़ बारिश जो है मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रही है और ख़ासतौर से अगर हम बात करें तो सायन माटुंगा के इलाके में शोभना 1 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से सेंट्रल लाइन पर इसका काफ़ी असर दिखा और उस पूरे सायन सर्कल का इलाका हो, जितने निचले इलाके आसपास आने वाले गांधी मार्केट हो या फिर सायन अस्पताल के पास का इलाका हो, सब जगह पर पानी भर गया। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से दादर से ठाणे की तरफ जाने वाला जो आवाजाही थी वो जी पूरी तरह से रुक गई है। बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय का एक बार मैं फिर रुक करूंगी। मृत्युंजय, आप सांता क्रूज इलाके में मौजूद हैं। रौनक ने हमें तस्वीरें दिखाई, लता ने हमें तस्वीरें दिखाई। लगभग पूरे मुंबई से आसपास के इलाकों से एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब मौसम विभाग का क्या अलर्ट है अगले 2-3 दिनों के लिए? देखिए, मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और मुंबई के आसपास के इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी। और अगर इसी तरह से बारिश होती रहेगी तो इस प्रकार की तस्वीरें भी बहुत सामान्य हो जाएंगी। ये तो मुंबई की पहली बारिश, इस मानसून सत्र की पहली बारिश ने पूरे बीएमसी के दावों की पोल खोल दी है। और ये जो तमाम दावे किए गए थे कि 104% की सफाई की गई है, आदित्य ठाकरे ने 7 जनवरी 2021 को कहा था कि इस बार मुंबई नहीं डूबेगी। ये पहले ही बारिश में मुंबई के बीएमसी के दावों को धोकर रख दिया है। ये है हकीकत। और ये इलाका तो पहचानिए, इलाका मुंबई का सांता क्रूज इलाका। जी बिल्कुल, बताएं। जी मृत्युंजय, आप तस्वीरें तो जो दिखा रहे हैं वो भयावह स्थिति को बयान कर रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जो मानसून की पहली बारिश होती है अमूमन महाराष्ट्र में, मुंबई में, क्या इतनी ही होती है? क्योंकि बता रहे हैं रौनक कुकड़े के 120 मिलीमीटर 140 मिलीमीटर बारिश हो गई है। देखिए, जब भी मानसून का आगमन होता है, मानसून 8, 9 या 10 जून को मुंबई में आगमन हो जाता है और जो पहली बारिश का आगमन होता है वो 3 से 4 दिनों का एक फेज होता है, जो कि अलीबाग, रायगढ़, मुंबई, पालघर, इन इलाकों में पड़ता है। और आमतौर पर शुरुआती जो बारिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। निश्चित तौर पर आज पहले ही दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, ये भी चिंता की बात है कि काफ़ी ज़्यादा पहले ही दिन बारिश हुई है, लेकिन इसका अलर्ट पहले से दिया गया था, इसकी तैयारियां होनी चाहिए थी। अभी पिछले महीने ताउते चक्रवाती तूफान आया था, इससे कम ही बारिश हुई थी, इससे ज़्यादा ही बारिश हुई थी। लेकिन तस्वीरें जो चिंता की बात है कि आज ये पहली बारिश में यहाँ है। अभी तो जुलाई का पूरा महीना बाकी है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मुंबई में 3.5-4 महीने की बारिश होती है। और अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या हम कहें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निवास, बिल्कुल आर्थिक राजधानी है मुंबई, आर्थिक राजधानी है मुंबई। हम ये तस्वीरें जो इस समय दिखा रहे हैं मृत्युंजय, चिंताजनक भी हैं, गंभीर भी हैं और कई सवाल भी खड़े कर रही हैं मृत्युंजय। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आर्थिक राजधानी की तस्वीरें इस समय। तो फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट के आ रहे हैं मातृभूमि में और कुछ और जो तस्वीरें हैं मुंबई से पानी भरने की वो हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। तो मुंबई से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि लंबी लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की, ट्रैफिक जाम हो गया है। 6 लेन का जो हाईवे है उसमें सिर्फ 2 लेन काम कर पा रही है। मानसून की पहली बारिश से अगर सबसे ज्यादा बुरा हाल कहीं हुआ है तो वो मध्य मुंबई के किंग सर्किल इलाके का हुआ है। किंग सर्किल में सुबह से ही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी भर गया है, जगह जगह गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। पानी के बीच बेस्ट बस के कंडक्टर और ड्राइवर भी काफी देर तक फंसे रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि टायर जो है वो पूरे डूब गए हैं। जो साइलेंसर होता है उसमें पानी भर जाता है, उसके बाद गाड़ियां जस की तस वहीं की वहीं खड़ी हो गई हैं। एक ड्राइवर और कंडक्टर आप देख रहे हैं बस में
फंसे हुए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और सुबह से ये इंतज़ार हो रहा है, क्रेन का इंतज़ार हो रहा है कि किसी तरह इस पानी से निकाला जाए इस बस को, लेकिन क्रेन भी कैसे पहुंचे। और पूरे मुंबई में लगभग इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। सुबह 6 बजे से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। अगर कुर्ला की बात करें तो पानी में ट्रेन वहां पर फंस गई है। पुलिस वालों ने पैसेंजर्स को बड़ी मुश्किल से निकाला है। कड़ी मशक्कत के बाद जो पैसेंजर्स इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनको उतारा गया है, निकाला गया है। और सुबह 6 बजे से ही लगातार मूसलाधार बारिश मुंबई में हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर, रेल ट्रैक पर हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। बीएमसी के दावों की भी लगातार पोल खुल रही है और ये तस्वीरें दुखद और चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि आर्थिक राजधानी कहते हैं हम मुंबई को, और ये तो मानसून की पहली बारिश है। लगातार मुंबई से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगभग एक सी ही तस्वीरें हैं। अगर जुहू इलाके की बात करें तो वहां भी सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप है, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने जुहू से हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। मुंबई में हो रही तेज मूसलाधार बारिश की वजह से छोटी गलियां हो, मोहल्ले हो, छोटी सड़क हो, मुख्य सड़क हो, जगह जगह पानी भर गया है। मैं मुंबई के जुहू इलाके में हूं और जुहू इलाके में इस लेन को आप देखिए। इस लेन को देखकर ही आप कल्पना कर सकते हैं कि मुंबई में भारी बारिश ने क्या तस्वीर बनाकर रख दी है। ये जुहू पॉश इलाका माना जाता है। सड़कों के दोनों ओर बड़े बड़े बंगले हैं, बिल्डिंग्स हैं, नामी लोग रहते हैं और इन नामी हस्तियों के घरों के बाहर का ये हाल है कि सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। दूर दूर तक नजर दौड़ाएं तो ऐसा लगता है ये कोई नहर या नदी है या तालाब है। सड़क का ये हाल है, कोई गाड़ी नहीं जा रही है क्योंकि अंदाजा नहीं है कि आगे जाने पर कहाँ गड्ढा होगा, कहाँ मैनहोल खुला होगा। और लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान भी लोगों का हुआ है। बहुत से लोगों के घरों में पानी चला गया है, जो बिल्डिंग सोसाइटी है वहाँ पानी चला गया है, कुछ लोगों के बंगलों में पानी चला गया है। और इस लेन को देखिए, दूर दूर तक आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आएगा, सड़क नज़र नहीं आएगी। बीएमसी के जो तमाम दावे हैं कि हमने नालों की साफ़ सफाई की, 104% नालों की साफ़ सफाई की है। आदित्य ठाकरे का दावा है कि मुंबई इस बार नहीं डूबेगी, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये दावे हर बार की तरह इस बार भी खोखले हैं। पहली बारिश में ही बीएमसी के तमाम दावों को मानसून ने धोकर रख दिया है और जगह जगह ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि लोगों को मानसून में आने वाले दिनों में भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस तस्वीर के लिए हरदम तैयार रहना पड़ेगा, जो उनके घरों के बाहर निकलते ही ऐसे ही जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिलेगी। जहां जहां नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। कुल मिलाकर मानसून के पहले दिन बारिश ने ऐसी दस्तक दी है कि एक तरफ जहां बीएमसी के दावों को धोकर रख दिया है, वहीं मुंबई को बेहाल करके रख दिया है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल मातृभूमि में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।